नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के लोगों में एक चर्चा चलने लगी है कि यहां से हाल ही में उपचुनाव जीते राजेंद्र भांबू को भजनलाल सरकार में मंत्री पद का तोहफा मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये चर्चा क्यों चली और ऐसा क्यों लोगों को लगता है कि राजेंद्र भांबू को मंत्री बनाया जा सकता है। आइए इस पूरी रिपोर्ट में हम जानेंगे कि इस तथ्य के पीछे की सच्चाई क्या है। राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद संगठन और सरकार दोनों में खुशी का माहौल बना हुआ है। वहीं 7 उपचुनाव में 5 सीटों पर जीत मिलने के बाद विधानसभा में बीजेपी विधायकों का कुनबा बढ़ गया है। माना जा रहा है कि अब सरकार का फोकस पूरी तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश के विकास कार्यों पर रहेगा। आपको बताते चलें कि भजनलाल सरकार को दिसंबर में ही 1 साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में उपचुनाव से पहले ये चर्चा चल रही थी कि प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों का कहना है कि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, लिहाजा कैबिनेट विस्तार के फैसले को रोक दिया गया था। लेकिन अब प्रदेश में जल्द सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। बताया जा रहा है कि उपचुनाव से पहले जब पिछले दिनों सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर गए थे, तो वहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इसी मुद्दे पर उनकी चर्चा हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि अब जल्द ही प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब चर्चा ये है कि झुंझुनू में कांग्रेस का गढ़ ढहाने वाले राजेंद्र भामू को 21 साल बाद क्या बीजेपी को मिली जीत का तोहफा मिल सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान अच्छा कार्य करने वाले मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है, जबकि जिन विभागों में संतोषजनक कार्य नहीं हुए उन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है। इसके अलावा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले नए विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। उल्लेखनीय है कि बीजेपी को उपचुनाव में 7 में से 5 सीटों पर सफलता मिली है। बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उनमें से एक सीट झुंझुनू विधानसभा भी आती है। उनमें से जो चुनाव जीते हैं उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अब आपको बताते चलें कि झुंझुनू के अलावा खींवसर सीट पर बीजेपी को 16 साल बाद जीत का स्वाद चखने वाले रेवत राम डांगा को चांस मिल सकता है। इसके अलावा झुंझुनू में बीजेपी में 21 साल बाद मिली जीत के बाद राजेंद्र भामू के भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। अब छोटी सी बात यह करते हैं कि राजस्थान विधानसभा में मंत्रिमंडल का गठन किस तरीके से किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि नियमानुसार कुल विधानसभा सदस्यों के अधिकतम 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 200 है। ऐसे में मुख्यमंत्री सहित कुल 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम सहित कुल 24 मंत्री हैं, यानी राज्य सरकार अभी 6 और सदस्यों को मंत्री बना सकती है, जिसमें चांस है कि जो विधानसभा उपचुनाव में चुनाव जीते हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है। अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो खाली मंत्रियों के पदों की संख्या 7 हो जाएगी। मंत्रिमंडल के सदस्यों का कोरम पूरा करने के लिए भाजपा सभी वर्गों को साधने की कोशिश करेगी और उसमें झुंझुनू विधानसभा और झुंझुनू जिले के लिए ये खुशखबरी हो सकती है कि यहां से विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले राजेंद्र भामू को भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल के रूप में तोहफा मिल सकता है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी खबरें पाने के लिए, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।